अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इन्वरेक्स कंपनी की जानिब से आने वाले नाइट्रोक्स 6 किलोवाट और फ्रोनस कंपनी की जानिब से आने वाले मैट्रिक्स 6 केवीए इन दोनों ही इन्वर्टर का साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि जितना प्राइस डिफरेंस इन दोनों ही इन्वर्टर्स की प्राइसेस में मौजूद है, क्या इस लिहाज से इन दोनों ही इन्वर्टर्स की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स में भी इतना ही डिफरेंस मौजूद है। क्योंकि अगर मार्केट की बात कर ली जाए तो ये दोनों ही इन्वर्टर इस वक्त मार्केट के मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट सेलिंग इन्वर्टर हैं। बहुत से दोस्त व्हाट्सएप पर मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि सर हम नाइट्रोक्स खरीदें या फ्रोनस खरीदें, तो मैंने सोचा क्यों ना आप तमाम दोस्तों की रहनुमाई फरमाई जाए और आपको बताया जाए इन दोनों ही इन्वर्टर्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस मौजूद हैं, ताकि आप डिसीजन कर सकें कि आपको कौन सा इन्वर्टर खरीदना चाहिए या कौन से इन्वर्टर के अंदर आपको कैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन दोनों ही इन्वर्टर के डिफरेंस के बारे में जानते हैं। दोनों इन्वर्टर्स की कंपनीज की बात कर ली जाए तो नाइट्रोक्स आता है इन्वरेक्स कंपनी की जानिब से और मैट्रिक्स आता है फ्रोनस कंपनी की जानिब से। इन दोनों ही कंपनीज का रेपुटेशन मार्केट में हाई है और इन दोनों ही कंपनीज की आफ्टर सेल सर्विस एंड वारंटी क्लेम दोनों ही बेस्ट हैं। मॉडल नेम्स की बात कर ली जाए तो नाइट्रोक्स 6 किलोवाट SP5G इन्वरेक्स कंपनी के इन्वर्टर का मॉडल नेम है और मैट्रिक्स 6 केवीए SP5G फ्रोनस कंपनी के इन्वर्टर का मॉडल नेम है। पावर फैक्टर और लोड कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो नाइट्रोक्स का पावर फैक्टर 1 है। नाइट्रोक्स का पावर फैक्टर 1 होने की वजह से नाइट्रोक्स की जो आउटपुट पावर है ये 6000 वाट मुकम्मल है, यानी कि 6000 वाट तक का कोई भी लोड आप नाइट्रोक्स इन्वर्टर पर चला सकेंगे। दूसरी जानिब मैट्रिक्स इन्वर्टर का जो पावर फैक्टर है ये 0.8 है। पावर फैक्टर 0.8 होने की वजह से मैट्रिक्स इन्वर्टर आपको अपनी आउटपुट 5500 वाट तक देगा, यानी कि आप मैट्रिक्स के इन्वर्टर पर 5500 वाट तक का कोई भी लोड इजीली चला सकेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि नाइट्रोक्स 6000 वाट लोड कैपेसिटी वाला इन्वर्टर है और मैट्रिक्स 5500 वाट लोड कैपेसिटी वाला इन्वर्टर है। ग्रिड टाइप की बात की जाए तो दोनों ही इन्वर्टर सिंगल फेज इन्वर्टर हैं। दोनों ही इन्वर्टर्स को आप एज अ हाइब्रिड इन्वर्टर, एज अ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर और एज अ ऑन ग्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही इन्वर्टर ड्यूअल आउटपुट लोड कैपेसिटी के साथ आते हैं, यानी कि आप इन दोनों ही इन्वर्टर्स पर हाई लोड और लो लोड सेपरेट चला सकेंगे। बैटरी ऑपरेटिंग वोल्टेजेस की बात की जाए तो दोनों ही इन्वर्टर 48 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होते हैं। इन दोनों ही इन्वर्टर्स के अंदर BMS सिस्टम यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है। आप दोनों ही इन्वर्टर्स के साथ लिथियम आयन बैटरी किसी भी कंपनी की लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन दोनों ही इन्वर्टर्स को विदाउट बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी डिस्चार्जिंग एम्पेयर की बात कर ली जाए तो नाइट्रोक्स को आप 135 एम्पेयर पर डिस्चार्ज करवा सकते हैं और मैट्रिक्स को आप 120 एम्पेयर पर डिस्चार्ज करवा सकते हैं। डिपेंड ऑन के आपकी बैटरीज में इतनी कैपेसिटी मौजूद हो कि वो इतने एम्पेयर्स पर डिस्चार्ज हो सकती हो। पीवी इनपुट पावर की बात कर ली जाए तो नाइट्रोक्स पर आप 7800 वाट तक सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं और मैट्रिक्स पे आप 7000 वाट तक सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दोनों ही इन्वर्टर ड्यूअल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ आते हैं, यानी कि आप दोनों ही इन्वर्टर्स पर दो अलग अलग वाट पावर के सोलर पैनल की स्ट्रिंग बनाकर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दोनों ही इन्वर्टर्स के अंदर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर्स मौजूद हैं वो 17 एम्पेयर के हैं। MPPT रेंज ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात कर ली जाए तो नाइट्रोक्स को आप 125 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट डीसी पर सोलर पर ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स को आप 100 वोल्ट डीसी से लेकर 500 वोल्ट डीसी पर सोलर पर ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही कंपनीज आपको ये रिकमेंड करती हैं कि अगर आप इन इन्वर्टर्स के MPPT से ज्यादा परफॉर्मेंस हासिल करना चाहते हैं तो आपके जो वोल्टेज हैं वो कम से कम 370 या 370 वोल्ट से ज्यादा होने चाहिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी इन दोनों ही इन्वर्टर की 97.6% है, यानी कि 97.6% तक आपको ये दोनों ही इन्वर्टर अपनी एफिशिएंसी दे देंगे। अब आप दोस्तों का ये सवाल होगा कि क्या ये दोनों ही इन्वर्टर प्योर साइन वेव इन्वर्टर हैं? तो जी हां दोस्तों, ये दोनों ही इन्वर्टर प्योर साइन वेव इन्वर्टर हैं। डिजाइन और डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो इन दोनों ही इन्वर्टर का जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सेम है
और अगर डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो ये दोनों ही इन्वर्टर LCD टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आते हैं। दोनों ही इन्वर्टर सेल्फ कूल फंक्शनैलिटी के साथ आते हैं, यानी कि दोनों ही इन्वर्टर्स के जो बोर्ड हैं वो हैवी हीट सिंक पर इंस्टॉल किए गए हैं, जो इसे हाई टेम्परेचर में ठंडा रखने में मदद फराहम करते हैं। टेम्परेचर की बात हो ही रही है तो आइए दोस्तों इन दोनों ही इन्वर्टर्स के ऑपरेटिंग टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोक्स को आप -45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक के टेम्परेचर पर इजीली ऑपरेट कर सकेंगे, जबकि मैट्रिक्स को आप -25 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक के टेम्परेचर पर इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों ही इन्वर्टर IP65 इन्वर्टर्स हैं, यानी कि दोनों ही इन्वर्टर शावर प्रूफ हैं। आप दोनों ही इन्वर्टर्स को आउटडोर कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए तो दोनों ही इन्वर्टर्स में हर तरह की प्रोटेक्शन मौजूद है, चाहे वो ओवरलोड प्रोटेक्शन हो, चाहे वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हो, चाहे वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हो, चाहे वो SPDs का होना हो। हर तरह की प्रोटेक्शन इन दोनों ही इन्वर्टर्स के अंदर मौजूद हैं। दोनों ही कंपनीज अपने इन्वर्टर्स की 5-5 साल की वारंटी देती हैं। दोनों ही इन्वर्टर्स की जो आफ्टर सेल सर्विस और वारंटी क्लेम सर्विस है वो बहुत ही जबरदस्त है। इन दोनों ही इन्वर्टर्स की अगर प्राइस को डिस्कस करता चलूं तो नाइट्रोक्स जो है वो इस वक्त 4,30,000 रुपए से लेकर 4,50,000 रुपए तक के बजट में मार्केट में सेल हो रहा है, जबकि जो मैट्रिक्स है ये 3,10,000 रुपए के बजट से लेकर 3,50,000 रुपए तक के बजट में इस वक्त मार्केट में सेल हो रहा है। जबकि इन दोनों ही इन्वर्टर्स की जो रियल प्राइस है वो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर रियल प्राइस के डिफरेंस की बात भी कर ली जाए तो वो 1 लाख प्लस इन दोनों ही इन्वर्टर्स की प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस कंपैरिजन वीडियो से आपके बहुत से सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आप इसी तरह की कंपैरिजन वीडियो किसी और इन्वर्टर्स पर चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ अली खान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।